कानपुर के दिग्गज इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से मिले करीब 200 करोड़ के कैश और करोड़ों के सोने की बरामदगी होने के बाद गर्म हुई प्रदेश की सियासत अभी ठंडी नहीं हुई थी कि इस बीच शुक्रवार की सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी और सपा के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के कन्नौज स्थित घर और दफ्तर के साथ साथ एक और इत्र व्यापारी याकूब परफ्यूम के यहाँ भी छापेमारी की गई। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर इस समय इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है और कुछ देर पहले इनकम टैक्स की कार्रवाई उनके गोदाम पर यानी कारखाने पर भी हो चुकी है। ये वो कारखाना है पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन का, जहां पर कुछ देर पहले इनकम टैक्स की टीम आई थी और इस समय उनके आवास पर पहुंची हुई है। यहाँ पर तमाम जो दस्तावेज थे उसको खंगाला गया है। पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्यवाही शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने कानपुर, कन्नौज, नोएडा, सूरत, मुंबई के अलावा तमिलनाडु के डिंडीगल समेत पुष्पराज जैन के करीब 50 ठिकानों पर छापा मारा है। पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन, इन्होंने ही 9 नवंबर को अखिलेश यादव के साथ इत्र लॉन्च किया था। आईटी की इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी भड़क गई है। सपा ने कहा है कि पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार बीजेपी के परम सहयोगी आयकर ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहाँ आखिरकार छापा मार ही दिया। डरी हुई बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग यूपी चुनाव में आम है। जनता सब देख रही है, वोट से देगी जवाब। इन पे जो घटना क्रम है उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा सकता था, जो अखिलेश जी ने कल कहा था कि छापा तो डालने वाले थे पम्मी जैन पर ही, पुष्पराज जैन पर ही, लेकिन गलती से बीजेपी के आदमी पीयूष जैन के ऊपर पड़ गया। अब उसको गलती को सुधारने के लिए अब इन्होंने छापा डाला पुष्पराज जैन के यहाँ। वहीं समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि जब ये बात साबित हो गई कि पीयूष जैन भाजपाई है और पंपी जैन सपाई है और भाजपाई पीयूष जैन के घर करोड़ों रुपए का कैश मिला है, लेकिन सपा एमएलसी पंपी जैन पाक साफ है, तो भाजपा ने आज पंपी जैन के यहाँ भी छापेमारी करके अपनी बौखलाहट और खिसियाहट को दर्शाया है। जनता जवाब देगी और करारा जवाब देगी। एक अन्य ट्वीट में सपा ने कहा है कि बीजेपी का फूल डूब चुका है, डूबे हुए फूल को खिलाने के लिए कमल दली हर संभव गंदी युक्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की गंदगी उतरा गई है, सतह पर आ गई है। बीजेपी बेनकाब हो गई है। अब बीजेपी चाहे तो कार्रवाई करे या सत्ता का दुरुपयोग करे। दिन बचे हैं 4, बीजेपी जा रही है इस बार। आपको बता दें कि पुष्पराज जैन को 2016 में इटावा फर्रुखाबाद से सपा एमएलसी चुना गया था। वो प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहमालिक हैं। उनके पिता सवैल लाल जैन ने 1950 में इस बिजनेस की शुरुआत की थी। पुष्पराज का इत्र का बड़ा कारोबार 12 से अधिक देशों में फैला हुआ है। 2016 में उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार पुष्पराज और उनके परिवार के पास 37.15 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 10.10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कन्नौज के कॉलेज में ही 12वीं तक की पढ़ाई की है। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन के घर छापेमारी के दौरान एजेंसी के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे थे जिसमें पुष्पराज जैन का कनेक्शन पाया गया था। जिस तरीके से पिछले दिनों इनपुट इस तरह से मिले थे कि जो इत्र का व्यवसाय है उसमें कई जगह पर टैक्स को लेकर के गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो सक्रिय हुई है और इस समय कार्रवाई चल रही है पुष्पराज जैन और पंपी जैन के यहाँ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ उमेश पाठक।